आप देखो मोबाइल यहीं तक जाएगा। हाँ। अंदर चलाना नहीं, एंट्री है। ठीक। आज भी मंदिर का 7 गौशाला है, करीब 10-12 हज़ार गाय है। अरे वाह, जय श्री कृष्ण। यहाँ गली गली में शोर और काना नाला माखन चूर, ये माखन चूर का। और वो देखो मंदिर है सामने, गोकुल का, बिल्कुल यमुना टच होकर चल रही है। ये कलयुग है, कलयुग में 1-1 इंच नीचे जा रहा है पर्वत। अभी भी ऐसे उठा है? नहीं, पर्वत तो अब नीचे जमीन में है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन से मथुरा की ओर, क्योंकि वृंदावन में हमने जितनी भी मेन जगह थी वो हमने घूम ली हैं। और वैसे तो घूमने के लिए 1 हफ्ते भी कम है वृंदावन में, लेकिन इतना टाइम हम लेके नहीं आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ, और मथुरा में भी बहुत सारे मंदिर हैं। बरसाना भी जाएंगे और वहीं सब घूमेंगे। उसके बाद में हमारा प्लान है कि हम हरिद्वार जी के लिए निकलेंगे, और हरिद्वार जी के लिए निकलने के बाद में हम जाएंगे वापस अपने घर बहराइच। तो चलिए चलते हैं मथुरा की तरफ। मेरी आंख के नीचे कितना ज़्यादा सूख गया। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे और हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर पनीर डोसा खाया। और हम सोच रहे थे कि शायद मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा पाई। एक गोवर्धन जो दिखा रहा है 26 किलोमीटर, ये क्या है भाई साहब? 26 किलोमीटर यहाँ से नहीं है सर, यहाँ से करीब गोवर्धन पड़ेगा 15 और 15 करीब 35 किलोमीटर। तो अच्छा, उधर लिखा हुआ था। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है सर। इसके आगे जाओगे एक बोर्ड लगा हुआ है, अच्छा। वहाँ 28 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये कलयुग है, कलयुग में 1-1 इंच नीचे जा रहा है पर्वत। जिस दिन वो पर्वत नीचे चला जाएगा पूरा जमीन में, हाँ, उस दिन कलयुग का उम्र खत्म हो जाएगा सर। अच्छा। पहले बहुत विशाल था। ये वो यमुना नदी है सर। और वो देखो मंदिर है सामने, गोकुल का, बिल्कुल यमुना टच होके चल रही है सर। पहले दिन टच होके नहीं चलती थी। तो जब हम मथुरा से निकले तो हमें ये भैया मिल गए, और ये यहाँ के लोकल गाइड हैं। तो हमें इन्हें हायर करना सही लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो इसलिए हमने इनको हायर किया था, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जानकारी दी। और ये देखिए साइड में लोग परिक्रमा कर रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा होती है पूरे गोवर्धन की। और साथ ही साथ भैया बता रहे हैं कि पहले यहाँ से कार गुजरती थी, पर अब यमुना नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से नहीं हो रहा है। और बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमें दी, तो वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम पहुँच गए फाइनली गोकुल, जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी लीलाएँ रची, ग्वाल बालों के साथ, सखियों के साथ माखन चुराया और बहुत कुछ किया। अभी करीब शाम के 4 बजने वाले हैं और हम फाइनली गोकुल धाम पहुंच चुके थे। इतना सुंदर मनोरम वातावरण था वहाँ का, इतना सुकून वाला माहौल था ना कि मैं ये आपको फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे इतनी शांति का अनुभव हुआ कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे पहुँचे उन गलियों में जिनको कुंज गली कहते हैं, जहाँ से हमारे कृष्णा ने रास रची, जहाँ से उन्होंने शैतानियाँ की, जहाँ से उन्होंने माखन चुराए। और ये सारी चीज़ें रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगी हुई दिखेंगी। यहाँ पे वस्त्र भी मिलते हैं भगवान के, और बहुत सारी चीज़ें मिलती, चूड़ियाँ मिलती हैं, जो कि मैंने भी ली थी रास्ते में लौटते समय। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और हमें भैया बताते गए कि कैसे कैसे यहाँ पर गाय रखी गई थी, कितनी गायें थी, कौन कौन सी गली हैं, भगवान कहाँ से भागते थे, यशोदा मैया उनके पीछे भागती थी। तो ये सारी चीज़ें वो हमें धीरे धीरे बताते गए। देखो ये चंद्रावली गोकुल, जब गोकुल गांव का माखन जाया करता था कहाँ के लिए, मथुरा के लिए, कंस के लिए, तो भगवान यहाँ उनका मार्ग रोकते थे और क्या कहते थे, माखन हमको और बचे तो फिर कंस को। तो यहाँ भगवान ने दान मांगा। ये चंद्रावली गोकुल, कृष्ण भगवान का नाम क्या पड़ा, माखन चोर। गली गली में शोर और काना नाला माखन चोर, ये माखन चोर गली। अरे वाह, जय श्री कृष्ण मैं भगवान। रास्ते से लाया, मैं रास्ते से नहीं लाया, भीड़ बहुत पसंद
जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे राधे। मैं रास्ते से आते हो मुझे सब दिखाई यही देखा। जय श्री राधे, आशीर्वाद दो कान्हा जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस तरीके से पाठ किया गया है। देख रहे हो आप? इस तरीके से 5 पाठ किए गए हैं। आज भी मंदिर का 7 गौशाला है, करीब 10-12 हज़ार गाय हैं जिनका पालन होता है मंदिर से। क्योंकि सबसे बड़ा महत्व यहाँ क्या है गौदान का। नंद बाबा ने जब संतान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला दान क्या किया था? गौदान। क्योंकि उनकी यहाँ को गाय थी, 11,000 गाय थी। जय श्री राधे। आप देखो मोबाइल यहीं तक जाएगा, हाँ। अंदर चलाना नहीं, एंट्री है। सो भैया ने हमारा मोबाइल यहीं पर रखवा दिया था और ये जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ गई हैं ये है कृष्ण जी की तीसरी माँ जो कि है पूतना, जिन्होंने उन्हें दूध पिलाया था, राक्षसी जो थी, तो उन्हें कृष्ण जी की तीसरी माँ भी माना जाता है। और फाइनली हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए भगवान जी के। अंदर लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, बाकी सारी चीज़ें हमने बैठकर वहाँ थोड़ी देर जाप भी किया। उसके बाद फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ। सो यहाँ पर हम ये भैया को विदाई दे रहे हैं और हम इन्हें पैसे दे रहे थे तो ये नहीं ले रहे थे, पर फाइनली ये भी बहुत खुश थे, हम लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। एक एक चीज़ें, छोटी से बड़ी सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताई। बचपन में कैसे क्या किया कृष्ण जी ने, फिर वो कैसे गए कंस का वध करने के लिए, सारी चीज़ें इन्होंने हमें बहुत विस्तार से बताई। लौटते समय फाइनली फिर वही वैष्णो माता का मंदिर पे पड़ा हमें, और किसी कारणवश हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं, सॉरी हरिद्वार जी नहीं जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये सब तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बातें मिला रही मंदिर